दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता। देखो दोस्तों यहां पर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख क्या है सभ्यता। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। अब इसको मैं एक ही मिनट में सल्टा दूंगा इस बर्दे, ठीक है। एक ही मिनट में दोस्तों इसको क्या करूंगा, सल्टा दूंगा। आप देखो ना दोस्तों, मैं फटाफट देखो एक बार मेरे साथ जुड़ जाइएगा, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इसका जो है चोपड़ा साफ करने वाला हूं। राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं पूछी जाती, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों राजस्थान की सभ्यता ही। और राजस्थान की सभ्यताओं में जो मेन सभ्यता है वो देख लीजिएगा। एक तो सभ्यता है बेराड़ सभ्यता, एक गणेश्वर सभ्यता, एक आहड़ सभ्यता, एक कालीबंगा सभ्यता। ये राजस्थान की टॉप महत्वपूर्ण सभ्यता है और यही से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम दोस्तों देखो यहां पर प्रमुख जितने भी जो राजस्थान में सभ्यता है वो सभी देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान की सभ्यता टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये मैराथन क्लास ही मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले देखो मैं राजस्थान के मैप में आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। राजस्थान के मैप में आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर छोटा सा देखो राजस्थान का मैप बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने आपके सामने मैप बनाया। अब थोड़ा सा ये ठीक नहीं बना मेरे से, मैंने जैसे बनाया वो आप देख सकते हैं, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। ये प्रमुख मैप है, देखो राजस्थान का प्रमुख मैप है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, प्रमुख जिले राजस्थान की सभ्यता में हमें प्रश्न पूछा जाएगा। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जिला जो है वो कौन सा जिला है, गंगानगर जिला है। मेन प्रमुख जिले देखो गंगानगर जिला है। इधर बात करें तो बीकानेर जिला है, ठीक है। गंगानगर के बाद में इधर देखते तो बीकानेर जिला है। बीकानेर के बाद में ये जिला जैसलमेर जिला है, ठीक है। यहाँ इनकी जो प्रमुख सभ्यता है वो देखने वाले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। इधर बात करते हैं हनुमानगढ़ जिला है, तो हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी सभ्यता है वो भी देखने वाले हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखो जैसलमेर, इधर बाड़मेर के बाद ये बाड़मेर जिले की प्रमुख सभ्यता को देखेंगे, जालोर जिले की प्रमुख सभ्यता को देखेंगे, जालोर की, ठीक है। सिरोही जिले की प्रमुख सभ्यताओं को देखेंगे, सिरोही जिले की, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर जिले की प्रमुख सभ्यताओं को देखेंगे, उदयपुर जिले की, ठीक है। और इधर राजसमंद जिले की प्रमुख सभ्यताओं को देखेंगे, राजसमंद जिले में, कि भाई राजसमंद जिले में कौन कौन सी प्रमुख सभ्यताएं हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, इन जिलों की सभ्यता को अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, एक बार आप इनको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों फटाफट, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिला की प्रमुख जैसे सभ्यताएं कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी जब छोटे थे तो किलकिलाते रहते थे दोस्तों। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है, तो हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किल। हनुमानगढ़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, हनुमान छोटा किलकिला। हनुमान जी जब छोटे थे तो किलकिलाते रहते थे, तो हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर है छोटा किलकिला। ध्यान रखना दोस्तों, हनुमान जी बचपन में छोटे थे तो अपना रंग बदलते रहते थे। रंग क्या करते, बदलते रहते थे, कभी पीला रंग हो जाता, कभी काला रंग हो जाता, ठीक है। तो रंग बदलते रहते थे, क्या बदलते रहते थे, रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो रंग महल सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। रंग बदलते थे, कभी पीला हो जाता, ठीक है। पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के दोस्तों ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले में है। कभी पीला रंग हो जाता तो कभी काला हो जाता, तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बताओ दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में ये तीन सभ्यता जो ध्यान रखनी है, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा, किस जिले में है, हनुमानगढ़ में है। चलो बात करते हैं गंगानगर। गंगानगर के जो लोग होते हैं वो चिकने चिकने होते हैं मित्रों। तो गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। गंगानगर के लोग चिकने चिकने तो होते हैं लेकिन एबीसीडी नहीं आती दोस्तों, ध्यान रखना। गंगानगर के लोग चिकने चिकने तो होते हैं लेकिन एबीसीडी नहीं आती, एबीसीडी। अब ये क्या है भाई, एबीसीडी ट्रिक है मित्रों, क्या है, ट्रिक है। एबीसीडी नहीं आती है दोस्तों गंगानगर के लोगों को। अब देखो आप में से कई दोस्त गंगानगर से देख रहे हैं तो ऐसा मत समझना दोस्तों, ये ट्रिक है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ए से आपको ध्यान रखना अनूपगढ़ सभ्यता। अनूपगढ़ जो सभ्यता है, अनूपगढ़ सभ्यता ये राजस्थान के किस जिले में है, तो अनूपगढ़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये गंगानगर जिले में है। उसी प्रकार बी देखो, बी ए से हो गया अनूपगढ़, और बी से आपको ध्यान रखना ये देखो बी जो है, बी ये साइलेंट रहेगा दोस्तों। और सी से आपको ध्यान रखना चक 84 सभ्यता, चक 84 सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो चक 84 सभ्यता राजस्थान के गंगानगर जिले में है। डी से आपको ध्यान रखना डेरा सभ्यता, डेरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो गंगानगर जिले में है। टी ट्रिक है दोस्तों, ये एबीसीडी क्या है, ट्रिक है। टी से आपको ध्यान रखना तह खान वाला,
तह खान वाला, तह खान वाला। तह खान वाला सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो तह खान वाला सभ्यता राजस्थान के गंगानगर जिले में है। तो गंगानगर की ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ABCD। ए से अनूपगढ़, सी से चक 84, डी से डेरा और टी से तह खान वाला। चलो दोस्तों अब देखते हैं प्रमुख अगला जिला हमारा है बीकानेर जिला। देखो दोस्तों बीकानेर, ध्यान रखना बीकानेर, बीकानेर की सावन और पुण्य साचू को मेला लगता है दोस्तों। बीकानेर की सावन पुण्य साचू को क्या लगता है? मेला लगता है। बीकानेर की सावन, सावन से ध्यान रखना सावणिया, ठीक है, सावणिया, सावणिया, सावणिया हो गई। सावणिया सभ्यता किस जिले में है? तो सावणिया सभ्यता बीकानेर जिले में है। देखो ध्यान रखना बीकानेर की मैं सभ्यता बोल रहा हूं, सावणिया सभ्यता, पुंगल सभ्यता, सोनती सभ्यता। आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर की सावण पुण्यु साचू, बीकानेर की सावण पुण्यु साचू, सावणिया, पुंगल और सोनती सभ्यता, सावणिया, पुंगल और सोनती सभ्यता किस जिले में है? तो बीकानेर जिले में। यहाँ पर प्रमुख आपको ध्यान रखना है, ये देखो सावणिया सभ्यता, इसके अलावा पुंगल सभ्यता हुई, पुंगल सभ्यता, और सोनती सभ्यता हुई, सोनती सभ्यता किस जिले में है? तो ये बीकानेर जिले में आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों अगला जिला आता है, वो आता है जैसलमेर जिला। जैसलमेर में मैं गया और गोडावाणी पढ़ी। तो जैसलमेर का शुभंकर क्या हो जाएगा? जैसलमेर का शुभंकर तो हो जाएगा गोडावण। अब जैसलमेर में कौन कौन सी सभ्यता है वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना जैसलमेर में दोस्तों ओला, लोद्रवा, कुंडा, पारेवार व सोनू। ध्यान रखना जैसलमेर में कौन कौन सी सभ्यता है? तो जैसलमेर में है दोस्तों ओला सभ्यता, ओला, ओला, ओला सभ्यता किस जिले में है? तो ओला सभ्यता जैसलमेर में है। ओला है। लोद्रवा, लोद्रवा सभ्यता किस जिले में है? तो लोद्रवा सभ्यता जैसलमेर में है। कुंडा सभ्यता किस जिले में है? तो कुंडा सभ्यता जैसलमेर जिले में है। ओला, लोद्रवा, कुंडा, इसके अलावा पारेवार, पारेवार व सोनू, पारेवार व सोनू, पारेवार व सोनू सभ्यता राजस्थान किस जिले में है? तो ये भी जैसलमेर जिले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों प्रमुख जैसे बाड़मेर जिले की बात कर लेता हूं कि भाई बाड़मेर जिले में कौन कौन सी सभ्यता है। बाड़मेर में देखो एक सभ्यता इंपॉर्टेंट है, वो है तिलवाड़ा सभ्यता। देखो तिलेवाड़ा, तिलेवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के जिले में है। तो तिलवाड़ा सभ्यता ध्यान रखना बाड़मेर जिले में। तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के जिले में है। तो तिलवाड़ा सभ्यता ध्यान रखना बाड़मेर जिले में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। देखो दोस्तों जालोर, झालूर झल्लू वाह हमारा भल्लू, ला 2 किलो आलू। तो ध्यान रखना जालोर का शुभंकर हो जाएगा भल्लू, ठीक है। बाड़मेर का हो जाएगा मरु लोमड़ी। जालोर का क्या हो जाएगा मित्रों? जालोर का शुभंकर क्या हो जाएगा? भल्लू हो जाएगा, जालोर का भल्लू। जालोर में 2 सभ्यता है, ध्यान रखना जालोर में क्या है? 2 सभ्यता है। एक तो है एलाना सभ्यता, एलाना सभ्यता है जालोर में। इसके अलावा एलाना सभ्यता जालोर के अंदर है, इसको भर दे, इसको भर दे। एलाना सभ्यता का है जालोर में है। इसके अलावा दोस्तों एलाना सभ्यता हो गई। इसके अलावा बात करते हैं तो भीनमाल सभ्यता, भीनमाल, 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 ये भीनमाल सभ्यता भी कहाँ है? तो ये भीनमाल सभ्यता भी जालोर में है। एलाना और भीनमाल सभ्यता, भीनमाल सभ्यता जालोर के अंदर है, ठीक है। राजसमंद, राजसमंद की बात कर रहे थे तो राजसमंद में एक सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में। ये भी ध्यान रखना गिलुंड, 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 गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में। दोस्तों देखो दोस्तों कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रश्न आगे आपके सामने कि गिलुंड सभ्यता राजस्थान किस जिले में है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रटते हैं और या चैप्टर को विस्तार से नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। एक एक प्रश्न रटने से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। चैप्टर को विस्तार से पढ़िएगा। जैसे आ गया गिलुंड सभ्यता राजस्थान किस जिले में, तो आप कर देंगे राजसमंद। लेकिन प्रश्न ऐसे आ गया कि सुनारी सभ्यता राजस्थान किस जिले में, तो फिर क्या होगा? इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है। जैसे मैं सुनारी सभ्यता झुंझुनू में अभी देखेंगे तो ये प्रमुख ध्यान रखना दोस्तों। उदयपुर में ये राजसमंद में गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। मैं बात करता हूं दोस्तों सिरोही। देखो सिरोही, सिरोही में एक सभ्यता है दोस्तों, वो है चंद्रवती। अगर पूछा जाए कि चंद्रवती सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो चंद्रवती सभ्यता ध्यान रखना सिरोही जिले में है चंद्रवती, ठीक है। सिरोही जिले में चंद्रवती है। उसी प्रकार से देखते हैं उदयपुर। उदयपुर में बात करता हूं तो उदयपुर में जैसे प्रमुख सभ्यता है जाडोल सभ्यता कहाँ है, तो जाडोल सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहाँ है, देखो आहड़ सभ्यता, एक तो आहड़ सभ्यता हो गई, आहड़ सभ्यता, एक हो गई जाडोल सभ्यता हो गई, एक आहड़ सभ्यता हो गई, एक जाडोल सभ्यता हो गई। और आहड़ सभ्यता जाडोल, आहड़ सभ्यता जाडोल सभ्यता ये प्रमुख उदयपुर जिले में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आहड़ जाडोल ये उदयपुर जिले में है। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बात कर लेता हूं, जैसे यहाँ पर प्रमुख जिला आएगा हमारा झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले के देख लेते हैं, ठीक है। झुंझुनू जिला, झुंझुनू में देखो प्रमुख झुंझुनू जिले के जो सभ्यता है वो है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुनारी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक देखो उदयपुर में देखो आहड़ हो गई, बालाथल सभ्यता, बालाथल, 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 बालाथल,
बालाथल सभ्यता भी राजस्थान के किस जिले में, तो बालाथल भी ध्यान रखना दोस्तों, बालाथल उदयपुर में है। देखो उदयपुर में अहाड़, बालाथल और जाडोल ये तीनों सभ्यता उदयपुर में है। ठीक है, आरती भरने को ध्यान रख। ठीक है, अब जैसे प्रमुख उदयपुर हो गया। अब जो हम बात करने वाले दोस्तों, यहां पर देखो एक जिला है प्रमुख जैसे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में देख ले तो चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख जैसे सभ्यता चित्तौड़गढ़, 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 चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है, चौसिंगा होता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर। चित्तौड़गढ़ में एक सभ्यता है वो है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, नगरी सभ्यता। ध्यान रखना नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में, ध्यान रखना नगरी सभ्यता किस जिले में है, तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। उसी प्रकार से दोस्तों देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इसके अलावा सीकर, सीकर में बात कर लेते हैं तो सीकर जिले में कौन सी सभ्यता है, तो सीकर में तो आप सभी को पता होगा, सीकर में कौन सी सभ्यता, गणेश्वर, काफी फेमस सभ्यता है। तो सीकर जिले में आपको ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर जिले में है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं, देखो झुंझुनू, सीकर, इसमें जयपुर, जयपुर में तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जयपुर में, जयपुर जिले में जो सभ्यता है जयपुर में, जयपुर में कौन सी सभ्यता है, जयपुर में तो आपको पता होगा बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता है विराटनगर जयपुर में। इसके अलावा दोस्तों रेड सभ्यता, देखो ये कई बार पूछी जाती है, रेड सभ्यता, रेड सभ्यता राजस्थान के जिले में, तो रेड सभ्यता जयपुर में है। इसके अलावा जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा, जोधपुरा, पेन क्यों नहीं चल रहा आरती, बराबर सही बार इसको, जोधपुरा सभ्यता, देखो जोधपुरा सभ्यता, ध्यान रखना जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के जिले में है, तो जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर में है। बेराट सभ्यता भी जयपुर में है, बेराट, बेराट, बेराट सभ्यता भी जयपुर में है, जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर में है, और रेड सभ्यता भी ध्यान रखना किसमें है, जयपुर में है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रमुख जैसे आगे दोस्तों, जयपुर जिला तो हमारा हो गया। ठीक है, देखो झुंझुनू, सीकर, जयपुर। अब देखें भरतपुर, यहां पर देखो दोस्तों एक झालावाड़ जिला आता है। झालावाड़ जिले में प्रमुख सभ्यता देख लेते हैं, झालावाड़, ध्यान रखना झालावाड़ जिले की प्रमुख जैसे सभ्यता देख लेते हैं तो देखो खानपुरा व चंद्रावती, एग्जाम में पूछा जा सकता है, खानपुरा व चंद्रावती, खान है, खान है, खान, 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 खानपुरा व चंद्रावती, खानपुरा व चंद्रावती ये सभ्यता राजस्थान के जिले में है, तो खानपुरा व चंद्रावती दोस्तों ध्यान रखना झालावाड़ जिले में है। खानपुरा व चंद्रावती सभ्यता राजस्थान के जिले में है, तो ध्यान रखना झालावाड़ जिले में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिला है प्रमुख भरतपुर, भरतपुर जिले के बारे में आपने देखा होगा दोस्तों, भरतपुर, तो भरतपुर जिले में अगर पूछा जाए कि भरतपुर जिले में प्रमुख सभ्यता है, तो भरतपुर सभ्यता में आपको ध्यान रखना दोस्तों, भरतपुर जिले में जो सभ्यता है वो है नोह। ठीक है, नोह दर मल्लार, नोह दर मल्लार, ये भरतपुर सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यता दोस्तों। पेन के आज क्या हो गया पता नहीं, चल नहीं रहा है। नोह सभ्यता हो गई, नोह सभ्यता हो गई, दर सभ्यता हो गई, मल्लार सभ्यता हो गई, ये सब सभ्यता कहाँ है दोस्तों, तो ये प्रमुख भरतपुर जिले में है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है, एक बार मुझे दे दे पेन, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो आज मेरे पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही, पेन नहीं चल रहा है फटाफट। चलो, तो ये हमारा कौन सा जिला हो गया, भरतपुर हो गया। नौ सभ्यता, दर सभ्यता और मल्लार सभ्यता, नौ, दर, मल्लार ये तीनों सभ्यता कहाँ है, तो भरतपुर में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं एक देखो एक जिला है अपना नागौर जिला, नागौर जिले में प्रमुख सभ्यता देख लेते हैं। नागौर सभ्यता में देखो एक तो खुड़ी सभ्यता, एक पूछा जाए कि खुड़ी सभ्यता राजस्थान किस जिले में है, तो खुड़ी सभ्यता भी देखो नागौर जिले में है। ठीक है, कुरड़ा सभ्यता, कुरड़ा सभ्यता किस जिले में है, कुरड़ा सभ्यता, कुरड़ा, कुराड़ा, कुरड़ा, तो कुरड़ा सभ्यता भी राजस्थान के ध्यान रखना नागौर जिले में है। कुरड़ा सभ्यता, खुड़ी सभ्यता, इसके अलावा जायल सभ्यता, जायल, 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 जायल सभ्यता भी कहाँ है, तो जायल सभ्यता भी देखो नागौर जिले में है। ठीक है, जायल सभ्यता हो गई, कुरड़ा सभ्यता हो गई, खुड़ी हो गई, जायल हो गई, इसके अलावा नागौर में है सिंधी तालाब, सिंधी तालाब, सिंधी तालाब सभ्यता किस जिले में है, सिंधी तालाब सभ्यता, तो सिंधी तालाब सभ्यता ये भी नागौर जिले में है। ठीक है, तो नागौर जिले में सिंधी तालाब सभ्यता हो गई, खुड़ी सभ्यता हो गई, कुरड़ा सभ्यता हो गई, जायल सभ्यता हो गई, ये नागौर जिले में है। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक सभ्यता है, जैसे हम चित्तौड़गढ़ में हमने देखा, झालावाड़ में हमने देखा खानपुरा व चंद्रावती है। इधर हम देख लेते तो यहाँ पर जिला आता है दोस्तों, कौन सा जिला, कोटा आता है, कोटा जिला। ठीक है, तो कोटा जिले की प्रमुख जैसे हम देख लेते हैं प्रमुख सभ्यता, तो कोटा जिले की सभ्यता ध्यान रखना पालनिया सभ्यता। देखो कई बार पूछा जाता है कोटा जिले की जो प्रमुख सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है कोटा की, तो कोटा की है पालनिया। ध्यान रखना कोटा, कोटा जिले की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, पालनिया। ठीक है, कोट पहरा हुआ व्यक्ति पाल ओढ़ता है दोस्तों, पाल, कोटा ध्यान पाल ओढ़ दिया, तो ध्यान रखना पालनिया सभ्यता किस जिले में है, तो कोटा जिले में। कोट पहनोड़ा आदमी दोस्तों बिलाव की तरह लाग्या करे तो उद बिलाव हो जाएगा, कोटा का शुभंकर। अब देखो देखो एक यहाँ पर जिला प्रमुख बूंदी जिला, बूंदी देखो बूंदी आपको पता है 84 रुपए किलो, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बूंदी खाने से हो जाती है गड़बड़, तो ध्यान रखना गरदड़ा सभ्यता, गरदड़ा, गरदड़ा, गरदड़ा सभ्यता कहाँ है, तो गरदड़ा सभ्यता दोस्तों बूंदी जिले में है। किस जिले में है, बूंदी जिले में गरदड़ा सभ्यता है। देखो और क्या ध्यान रखना है, और बात करते हैं दोस्तों टोंक जिला। देखो टोंक, 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 टोंक दियो मन, टोंक दियो, टोंक में आपको ध्यान रखना दोस्तों,
टोंग में आपको ध्यान रखना है रेड सभ्यता, रेड सभ्यता, रेड सभ्यता, रेड सभ्यता किस जिले में है? तो रेड सभ्यता टोंग में, ध्यान रखना रेड सभ्यता। देखो रेड सभ्यता हो गई, नगर सभ्यता हो गई, नगर, नगर, नगरी नहीं पूछा है, नगर पूछा है। आप ऐसे में कंफ्यूज मत करना कि भाई आप किस किस में बता रहे हो। नगर सभ्यता पूछा, नगर पूछे तो क्या करना है? टोंग करना है, और रेड पूछे तो करना है टोंग करना है। लेकिन देखो यहाँ पर रेड तो देखो जयपुर में भी है रेड सभ्यता, ये यहाँ पर डैश डमरू वाला है, डैश ढक्कन वाला रेड सभ्यता, तो वो जयपुर में करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख दोस्तों अलग अलग जिलों की हमने प्रमुख सभ्यताएं देखी हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये प्रमुख आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग जिलों की मैंने अच्छे से बताई है, ठीक है, बता दिया है फटाफट मैंने। और देखो ये पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, बाकी इस विस्तार से आपको एक एक के बारे में विस्तार से बताते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या है इनको बताते हैं। देखो वापस एक बार वो लेके आना आरती डस्टर, हाँ चलो ये रहा, हाँ इसको भर, पेन को भर, तब ये ले, ये पेन ये तो भर दिया नहीं क्या, चलो ठीक है। तो देखो प्रमुख जिलों का एक बार फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, रिवीजन करवा देते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या है कि मेरा पेन नहीं चल रहा था, लेकिन चलो मिटा ही देते पूरे को ही, ठीक है। हाँ इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद साला पुष्पराज को एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एक को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये मैंने प्रमुख जैसे आपके सामने जिले लिखे, ठीक है, मैं जिले से लिखा। सबसे पहले देखो मैंने जिला लिखा आपके सामने गंगानगर जिला। कौन सा जिला लिखा दोस्तों? गंगानगर जिला। मैंने आपको ट्रिक बताई दी तो ABCD क्या है? ये ट्रिक है, क्या है दोस्तों? ट्रिक है। अब आरती जल्दी पर ए से ध्यान रखना दोस्तों, अनूपगढ़ सभ्यता, ए से ध्यान रखना, अनूपगढ़ सभ्यता किस जिले में? देखो मैं एक बार फटाफट बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि पेन नहीं चलता है। ए से अनूपगढ़ सभ्यता किस जिले में? तो अनूपगढ़ गंगानगर में है। बी को छोड़ दो, सी से ध्यान रखना चक 84 सभ्यता गंगानगर में है। डी से ध्यान रखना डेरा सभ्यता गंगानगर में है। टी से ध्यान रखना तह खाने वाला सभ्यता गंगानगर में, हाँ पकड़ा रख दो, पकड़े। बीकानेर सभ्यता, देखो बीकानेर जिले में कौन कौन से सभ्यता है? तो बीकानेर में देखो बीकानेर के सावण साचू पुन्यू, तो सावणिया सभ्यता है, पोंगल सभ्यता है, सोनती सभ्यता है। सावणिया पोंगल सोनती सभ्यता बीकानेर जिले में है। तो गंगानगर बीकानेर। इसके बाद में देखा हमने जैसलमेर जिला, जैसलमेर में देखो हमने देखा था ओला सभ्यता है, लोदरवा सभ्यता है, कुंडा सभ्यता है, पारेवार में सोनू सभ्यता है। जैसलमेर इधर हमने देखा था गंगानगर बीकानेर के उधर हनुमानगढ़ जिला था हमारा। हनुमानगढ़ जिले में हमने देखा था कि हनुमान जी जब छोटे थे तो अपना रंग बदलते थे, तो रंगमेल सभ्यता हो गई, कालीबंगा सभ्यता हो गई, पीलीबंगा सभ्यता हो गई, ये हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों जैसलमेर के बाद में देखो नीचे बाड़मेर आया, बाड़मेर में एक सभ्यता है वो है तिलवाड़ा सभ्यता। ध्यान रखना तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में? तो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ध्यान रखें। छठा पॉइंट हम देखते हैं जालोर, वारे झल्लू वाह मारा भल्लू ला 2 किलो आलू। जालोर में देखो एलाना सभ्यता है, भीनमाल सभ्यता है, एलाना भीनमाल सभ्यता जालोर में। तो ये प्रमुख देखो गंगानगर बीकानेर जैसलमेर हनुमानगढ़ बाड़मेर जालोर के बाद में देखा हमने सिरोही जिले की प्रमुख सभ्यता देखो, सिरोही जिले की प्रमुख सभ्यता। सिरोही में ध्यान रखना चंद्रवती सभ्यता किस जिले में? तो चंद्रवती सभ्यता सिरोही जिले में, ये भी ध्यान रखना। तो जालोर सिरोही के बाद में हमने देखा उदयपुर जिला, 8वें नंबर पर ध्यान रखना उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में कौन कौन सी सभ्यता? उदयपुर में देखो जाडोल सभ्यता हो गई, आहड़ सभ्यता हो गई, बालातल सभ्यता हो गई, ठीक है। जाडोल आहड़ बालातल ये प्रमुख सभ्यता दोस्तों उदयपुर जिले में हो गई। तो ये 8 जिले तो हमारे ये हो गए थे। 9वां नंबर लगाओ दोस्तों उदयपुर के बाद में देखो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद जिला देखो, राजसमंद में देखो एक ही सभ्यता, वो कौन सी है? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के जिले में? तो राजसमंद जिले में। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों अभी कहाँ सभ्यता टॉपिक स्टार्ट किए हैं, अभी तो देख रहे हैं कौन से सभ्यता किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये राजसमंद जिला हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद 10वें नंबर पर दोस्तों मैं लिखता हूँ आपके सामने, इधर बात करते हैं तो झुंझुनू जिले में कौन सी सभ्यता? तो झुंझुनू जिले में है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में। 10वें 11वें नंबर पर देखो फटाफट देखो भरतपुर जिला, भरतपुर सभ्यता देखो, भरतपुर जिले में कौन सभ्यता है? नौदरमलार ये सभ्यता भरतपुर जिले में। 12वें नंबर पर आप देखो दोस्तों मैं बात करता हूं जयपुर में देखो रेड सभ्यता भी है, जोधपुर सभ्यता भी है और बेराट सभ्यता भी जयपुर में है। 13वें नंबर पर आप लिखो दोस्तों जयपुर के बाद में देखो मैं आगे जो लिखा रहा हूँ फटाफट नागौर जिला। नागौर में देखो कुरड़ा सभ्यता है, खुड़ी सभ्यता है, जाइल सभ्यता है, सिंधी तालाब सभ्यता। कुरड़ा, खुड़ी, जाइल, सिंधी तालाब ये कहाँ है? तो ये नागौर जिले में है। इसके अलावा 14वां प्रमुख आपको लिखो दोस्तों फटाफट देखो झाला दे दिया मुझे, झाला। तो ध्यान रखना दोस्तों
खानपुरा व चंद्रावती, खानपुरा व चंद्रावती ये सभ्यता राजस्थान के जिले में, तो खानपुरा व चंद्रावती ध्यान रखना झालावाड़ में है। 15वें नंबर पर आप लिखो दोस्तों, यहां पर देखो लिखता हूं मैं आपके सामने कोटा, कोटा कोटा, या फिर कोटा लिख देते, कोटा कोटा। आरती जल्दी भर, कोटा चल नहीं रहा है पेन। कोटा सभ्यता ध्यान रखना, कोटा जिला, कोटा 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 पालनिया सभ्यता, पालनिया सभ्यता के जिले में, तो पालनिया सभ्यता कोटा में, पेन चलता ही नहीं है। कोटा जिला पालनिया सभ्यता है। इसके अलावा दोस्तों 16वें नंबर पर आप लिखना फटाफट, 16वें नंबर पर आप लिखना दोस्तों बूंदी जिला, बूंदी, बूंदी खाने से हो जाती है गड़बड़, तो गड़दड़ा सभ्यता ध्यान रखना, गड़दड़ा सभ्यता बूंदी जिले में है। ठीक है, बूंदी होगी। अब बूंदी के बाद में बात करा चित्तौड़गढ़ तो हो गया, हाँ बूंदी ध्यान रखना, ये हो गया। तो इस तरीके से प्रमुख जो जिले मैंने करवाए वो देख लेना दोस्तों। अब जो मेन सभ्यता हमारी स्टार्ट होती है, इसको जुड़ दे, भर दे अच्छे से, फिर जुड़ दे। अब क्या करते हैं हम जो मेन सभ्यता जैसे कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, बेराड़ सभ्यता है, आहाड़ सभ्यता है, गणेश सभ्यता, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख अलग अलग जिलों में सभ्यता है, उनको आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। आरती मटाने के लिए दे दे फटाफट, जल्दी दे मटाने के लिए। हाँ, तो देखो दोस्तों अब एक एक जिले को देख लेते हैं अच्छे से। अब क्या है, अब फटाफट देखते हैं, रिवीजन करते हैं जबरदस्त तरीके से। सड़क पुष्पराज, पुष्पराज झुकता नहीं है, साला पे नहीं चलता, तो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों मैं सभ्यता लिख रहा हूं आपके सामने, बेराड़ सभ्यता। आरती आरती डब्बी रख पास में, बेराड़ सभ्यता, बेराड़ सभ्यता। अब बेराड़ सभ्यता की मैं बात करता हूं, बेराड़ सभ्यता ध्यान रखना, पहला पॉइंट बनेगा। बेराड़ सभ्यता है कहां, अरे भाई चलता ही नहीं है पेन। अब देखो आप पॉइंट बाई पॉइंट में नाम लिख दिया मैंने सिर्फ, ठीक है, आप पॉइंट बाई पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। आप डब्बी मुझे दे दे, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट बेराड़ सभ्यता है कहां, तो ध्यान रखना बेराड़ सभ्यता है विराटनगर जयपुर में। कहां है, विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर शाहपुरा कस्बे में स्थित है बेराड़ सभ्यता। विराटनगर जयपुर शाहपुरा कस्बे में स्थित है बेराड़ सभ्यता। ध्यान रखना बेराड़ सभ्यता विराटनगर जयपुर शाहपुरा कस्बे में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि विराटनगर जयपुर शाहपुरा कस्बे में स्थित है और ये किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी, मत्स्य जनपद की। हमें यहाँ पर जनपद पूछा है, मत्स्य जनपद की राजधानी ध्यान रखना बेराड़ सभ्यता हो जाएगी। इसके अलावा मत्स्य संघ की राजधानी पूछे, राजस्थान का एकीकरण का चरण है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है। मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो बेराड़ सभ्यता करना है। तीसरा पॉइंट लगाओ दोस्तों, तीसरा पॉइंट बेराड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेराड़ सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। पेन नहीं चलता, मुझे गुस्सा आ गया दोस्तों, गुस्सा। चलो कोई बात नहीं, हम तो क्या करते हैं, इसको जुड़ दे आरती वापस, कोई पेन नहीं चलता आज तो, बिना पेन ही पढ़ाएंगे साला पुष्पराज। देखो बेराड़ सभ्यता एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, अब मेरे पास कोई पेन नहीं है दोस्तों, मैं डायरेक्ट करवाता हूं। बेराड़ सभ्यता पहला पॉइंट कहां स्थित है बेराड़ सभ्यता, तो विराटनगर जयपुर जिला शाहपुरा कस्बे में स्थित है बेराड़ सभ्यता। बेराड़ सभ्यता ध्यान रखना मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो फिर अलवर जिला करना है, मत्स्य जनपद की पूछे तो बेराड़ सभ्यता आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों देखो प्रश्न पूछा जाता है बेराड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बे से बेराड़, बे से बाणगंगा नदी, बे से बेराड़, बे से बाणगंगा नदी के किनारे बेराड़ सभ्यता स्थित है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी, बेराड़ सभ्यता स्थित है बाणगंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी के किनारे। बेराड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य कब किया जाता है, तो बेराड़ सभ्यता का उत्खनन किया जाता है 1931-32 में। 1931-32 में दोस्तों बेराड़ सभ्यता का उत्खनन किया जाता है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन बेराड़ सभ्यता का विस्तृत उत्खनन किसने किया था, तो विस्तृत उत्खनन किया था 1962-63 में कैलाश दीक्षित और नील रतन ने। कैलाश दीक्षित, नील रतन ने दोस्तों 1962 से 63 में जो बेराड़ सभ्यता का जो है विस्तृत उत्खनन किया था। अब जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस बेराड़ सभ्यता से हमें क्या क्या किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना दोस्तों बेराड़ सभ्यता की मैं बात करता हूं तो बेराड़ सभ्यता से ध्यान रखना आप, देखो बेराड़ विराटनगर जयपुर में जिले में है और ये किस नदी के, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा हो गई। अब देखो यहां से देखो आपको ध्यान रखना बेराड़ सभ्यता, यहाँ पर जैसे सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली थी, 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के मिले थे, 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के मिले थे, ठीक है, गोलाकार परिक्रमा युक्त ईंटों का बौद्ध मंदिर मिला था, ठीक है, इस तरीके से स्वस्ति के चिन्ह मिले थे, स्वस्ति के चिन्ह, बाला की मूर्ति मिली थी दोस्तों, बालिका की एक मूर्ति मिली थी जिसके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, ठीक है, तो स्वस्ति के चिन्ह, बाला की मूर्ति। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बेराड़ सभ्यता से हमें मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं।
1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से एक शिलालेख खोजा था, भाबरू का शिलालेख। तो भाबरू का जो शिलालेख जो है वो इसी सभ्यता से मिलता है, बेराट सभ्यता से। ठीक है, मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष ध्यान रखना बेराट सभ्यता से। तो ये प्रमुख पॉइंट आप बेराट सभ्यता से रिलेटेड ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, आरती पेन तो दे, अगलो लिखूं, मैं हेडिंग डालूं फटाफट। तो बेराट सभ्यता हमारी कंप्लीट होगी दोस्तों, बेराट सभ्यता होगी, पहली बेराट सभ्यता हुई। अब जैसे मैं बात कर लेता हूं गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता प्रश्न पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में, नीम का थाना सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता की जैसे पूछा जाएगा कि गणेश्वर सभ्यता, देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपके सामने, गणेश्वर दूसरा नंबर पर है, गणेश्वर 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 सभ्यता। तो ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में है। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। सीकर झुंझुनू में बहकर चूरू में समाप्त हो जाती है कांतली नदी। तो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गणेश्वर सभ्यता है इसे क्या कहा जाता है, तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे। वैसे देखो सबसे पहले इनकी खोज की बात कर लेते हैं। तो इनकी खोज की थी गणेश्वर सभ्यता के 1972 में, किसने की थी, आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी 1972 में। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1977-78 में किया गया था दोस्तों, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा। ठीक है, 1977-1978 में, 1972 में तो इसकी खोज हुई थी गणेश्वर सभ्यता की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहां से तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता के जननी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता के जननी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, गणेश्वर जोधपुरा कहते हैं, ये इसी सभ्यता को कहते हैं। तो ये प्रमुख गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड उपनाम भी आपको पूछे जा सकते हैं कि सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ताम्रवती नगरी पूछे तो फिर आड़ सभ्यता करना है। तो ये प्रमुख गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में की थी आर.सी. अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1977-78 में हुआ था, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। गणेश्वर सभ्यता में तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इसीलिए इन्हें ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र संचय संस्कृति कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, गणेश्वर जोधपुरा कहते हैं। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब आरती हेडिंग डालने के लिए अगलो और पेन दे दे फटाफट, फेंक दे जल्दी। गणेश्वर तो हो गया। अब जैसे मैं बात कर लूं दोस्तों आहड़ सभ्यता, देखो अगली जो सभ्यता आपके सामने लिखता हूं वो लिखता हूं दोस्तों आहड़ 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 आहड़। देखो दोस्तों आहड़ सभ्यता, देखो आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता की बात करते हैं तो आहड़ सभ्यता पहला पॉइंट बनेगा उपनाम। आहड़ सभ्यता को आगाटपुर कहते हैं, धूलकोट कहा जाता है, बनास संस्कृति कहा जाता है, मां सतियों का टीला कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता आगाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, मां सतियों का टीला, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आहड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 में। 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कृति व्यास ने। 1953 में अक्षय कृति व्यास ने दोस्तों आहड़ सभ्यता की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1953 में ऐसे आहड़ आ से अक्षय कृति व्यास ने खोज की थी। ए से आहड़, आ से ध्यान रखना आयड नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह आहड़ सभ्यता आयड नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह आहड़ सभ्यता, देखो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि आहड़ सभ्यता, देखो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइएगा हमें चावल के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं, तो चावल के अवशेष दोस्तों ध्यान रखना आहड़ सभ्यता से मिले थे। चावल के अवशेष हमें आहड़ सभ्यता से मिले थे, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे बेराट सभ्यता से, और मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर आहड़ सभ्यता के बारे में बताया कि आहड़ सभ्यता को आगाटपुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं, मां सतियों का टीला कहते हैं, ताम्रवती नगरी कहते हैं। ठीक है, और खोज 1953 में अक्षय कृति व्यास ने की थी। ये प्रमुख पॉइंट आप ध्यान रखना। किस नदी के किनारे स्थित है आहड़, तो आयड नदी के किनारे स्थित है। आरती पॉइंट दे दे फटाफट। चलो इसके बाद हम बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कौन सा भाई, चौथा पॉइंट आरती चलता ही नहीं है, जल्दी दे।
चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो दोस्तों रिवीजन चल रहा है, आप तो रिवीजन ही मान लो फटाफट। चौथा पॉइंट देखो रिवीजन से, चौथा पॉइंट देखो अपने कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? कालीबंगा सभ्यता। पेन नहीं चलता तो मेरा मन नहीं करता है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी क्या करे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लेना आप तो अच्छे से। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो पहला पॉइंट, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? 1952 में की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। उत्खनन कार्य कब किया गया? 1960 से 1969 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ। बीबी लाल और बीके थापड़ ने उत्खनन कार्य किया कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कौन दी? तो एलपी टेशिटोरी। एलपी टेशिटोरी ने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे गए स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे गए स्थल है हड़प्पा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे गए स्थल कौन सा है? तो वो रोपड़ है पंजाब के अंदर। और राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे गए स्थल है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है वैसे माना जाता है। देखो कालीबंगा देखो 2300 ईसा पूर्व की प्रमुख सभ्यता 2300 से 1750। ये बताया जाता है कि गणेश सभ्यता कालीबंगा सभ्यता से भी पुरानी है। ये गणेश सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की है, जबकि ये 2300 से 1750 की है। 2300 से 1750 की, यानी 5 साल पुरानी गणेश सभ्यता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काली काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, कालीबंगा का क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा धोलावीरा गुजरात के अंदर है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। देखो कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से देखो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। देखो दोस्तों यहाँ पर एक मकान बने हुए थे, मकानों के बीच दरारें चली हुई थी, तो पता चला कि यहाँ पर भूकंप आया था दोस्तों। तो सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी मिलती है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। मकानों के बीच दरारें चली हुई थी, तो पता चला कि यहाँ पर जो बस्ती थी वो यानी कि गरीबों की बस्ती थी, दिनहीन बस्ती थी। ठीक है, यहाँ पर मकान जो है वो कच्ची ईंटों के भी बने हुए थे, तो पक्के ईंटों के भी बने हुए थे, तो पता चला कि दिनहीन बस्ती गरीबों की बस्ती है। कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों एक फुटबॉल के आकार की एक मत तो मिली दोस्तों, खोपड़ी मिली। खोपड़ी के मायने अच्छे छिद्र हो रहे क्या, खड्डा हो रहे क्या, तो पता चलो कि भाई ऑपरेशन भी होता तो शल्य चिकित्सा की जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा की हमें जानकारी मिलती है। ये भी ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में? तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। गगर नदी सरस्वती नदी के किनारे है दोस्तों ये सभ्यता। ठीक है, यहाँ से देखो शवों को दफनाया करते थे, शवों को दफनाया जाता था कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। आर्य सभ्यता उदयपुर जिले में है। गणेश सभ्यता सीकर जिले में है। बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर जिले में है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना दोस्तों। ये प्रमुख हमारा सभ्यता टॉपिक था। मेन तो 4 सभ्यता है। एक तो दोस्तों कौन सी सभ्यता हुई? कालीबंगा सभ्यता हुई। एक हमारी आहड़ सभ्यता हुई। एक आहड़ कालीबंगा आहड़, इसके अलावा कौन सी बेराट सभ्यता। ठीक है, तो ये प्रमुख मेन 4 सभ्यता थी। एक तो कालीबंगा सभ्यता हुई, आहड़ सभ्यता हुई, बेराट सभ्यता हुई, और कौन सी सभ्यता रहेगी? आहड़, बेराट और कालीबंगा, एक गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, आहड़, बेराट, गणेश्वर और कालीबंगा, इस तरीके से 4 सभ्यताएं थी। तो इनके बारे में देखा दोस्तों। मेरे पास क्या है कि थोड़ा पेन थोड़ा खराबी हो गई दोस्तों, क्योंकि बारिश की वजह से मैंने बाहर रख दी तो भूल गया, तो इसीलिए चल नहीं रहा था। चलो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने राजस्थान की सभ्यता को अच्छे से दोहराया और बोर्ड पर लिख कर बता था। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, मेरे पास पेन जल्दी लाएंगे और अब वापस आपकी जबरदस्त क्लास अगली होगी। आप मुझे कमेंट कर देना दोस्तों कि आगे जो है क्लास किस पर लाई जाए, और बाकी जो है इनके जो नोट्स हैं वो आपको दोस्तों टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।